हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी मॉडल पेपर नंबर 1 जो कि फर्स्ट लैंग्वेज के लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, कितने मिनट का हमको टाइम मिलता है, मतलब कितने आवर का टोटल टाइम रहता है सॉल्व करने के लिए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, कितने मार्क्स के हमारे शॉर्ट आंसर रहते हैं, कितने लॉन्ग रहते हैं, कितने वेरी शॉर्ट रहते हैं। सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो होप करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम का जो पूर्णांक मतलब कितने मार्क्स का टोटल होने वाला है, तो वो हमारा 60 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, 60 टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 60 और 40 में डिवाइड होता है आपका ये 60-40 कैसे डिवाइड होता है। 60 मार्क्स जो आपको मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, 60 मार्क्स आपको मिलते हैं आपको एग्ज़ाम के थ्रू देके लाने होते हैं। 40 मार्क्स आपको स्कूल द्वारा प्रोजेक्ट से आपसे दिए जाते हैं। ठीक है ना, टोटल ये 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन जो हमारा मेन एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने मार्क्स का रहता है, 60 मार्क्स का रहता है। जो हमारा ड्यूरेशन दिया हुआ होता है 2.5 आवर, मतलब 2 आवर 30 मिनट का टाइम अपने को मिलता है। 2.5 आवर का मतलब वही होता है 2 आवर 30 मिनट। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सेट जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट लैंग्वेज मतलब इसके यहाँ पर प्रथम भाषा का मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो पेपर है हमारा किसके लिए है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। लेकिन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी तो सबके लिए सेम ही होती है, क्या हिंदी मीडियम क्या इंग्लिश मीडियम, जो भी आप पढ़िए सारे के सारे क्वेश्चन आपके हिंदी के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहते हैं। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हमारा 1 to 5 जो होता है बहुविकल्पी प्रश्न होता है, वो 5 मार्क्स का रहता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स के आते हैं, और ये किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क्स के आपके ये आते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आपके परीक्षा अध्ययन में सारे के सारे दिए हुए हैं, आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर चैप्टर के आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है ना, अब चलिए मैं आपको क्या करता हूँ कि रीड करके इनके आंसर्स करवाता हूँ और एक्सप्लेन करता चलता हूँ चीज़ों को। ठीक है ना, देखिए मालवी गीतों को राज दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन है। मालवी गीतों को राज दरबारी ढंग से गाने वाले गायक जो थे वो कौन थे, सिद्धराम कोमकली। ठीक है ना, ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हेलन केलर कौन थी, हेलन केलर कौन थी आप बताइए। तो हेलन केलर कौन थी, एक विचारवादक थी। कौन थी, विचारवादक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विद्या का है। ठीक है ना, जो श्री मुक्तानंद जी से मिलिए जो पाठ है वो किस विधा का है। सॉरी यह विद्या पढ़ दिए थे, ये क्या लिखा हुआ है, विधा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो इसका क्या नंबर है, व्यंग है। ये क्या है, व्यंग है, मतलब हास्यात्मक चीज़ें हैं। ठीक है ना, जिसमें हमको हंसी आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। राजस्थान के चिरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। जैसे मरणोपरांत का मतलब है जैसे मरने के बाद क्या दिया जाता है, शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, सम्मानित किया गया था। तो वो कौन थे आपको ये देखना है। तो ये 4th नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा, निहाल चंद बिश्नोई। कौन थे, निहाल चंद बिश्नोई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरणोपरांत जैसे हिरण की रक्षा करने के लिए तो उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। तो कौन थे वो, निहाल चंद बिश्नोई थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। जो भारतीय इतिहास है उसका स्वर्ण काल था, कैसा था, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, गुप्त काल कहा जाता है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक आ गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स ये आपका 5 मार्क्स का होता है। फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है आपका कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो जो आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का होता है, ये किसी भी आपके चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा परीक्षा ध्यान से जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको रट लेने हैं। ठीक है, चलिए पहला वाला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रामचरितमानस की रचना डैश ने की थी। तो हम तो ये सब जानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है ना, अब नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 800 मील। कितनी है, 800 मील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया, 5 को मनाया जाता है, 5 जून को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लास, 5 जून।
क्या लिखेंगे इसको, 5 जून को। ठीक है, 9 नंबर देख लेते हैं। महारानी अहिल्याबाई ने डैश में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो रानी अहिल्याबाई ने कहाँ बनवाया था, महेश्वर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महेश्वर। इसका राइट आंसर क्या है, महेश्वर। 10 नंबर देख लीजिए। गांधी जी डैश को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी किसको बोलते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, उनको अपना क्या मानते थे, राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है क्लास, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अपन आ जाते हैं किस में, अब अपन आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे शॉर्ट टाइप आंसर्स होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स, ये कितने मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स का एक होता है। ऐसे हमसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमको पता है। तो 6 2 हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। कितने हो गए आपके, 12 मार्क्स के आपके हिंदी में पूछे जाएंगे। मतलब कौन से आंसर्स, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनको हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, जो आपको एक लाइन पे लिखना होता है। ठीक है ना। अब चलिए क्लास, मैं आपको यहाँ पे केवल ये बताने वाला हूँ कि जो ये क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, ढूंढ के अपनी कॉपी से लेके पूरा का पूरा इसको लिख लेना है। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर को आंसर्स के साथ बताना चाहिए, तो आप मुझको कमेंट करके बताइए। तो मैं आपके लिए नया जो वीडियो लाऊंगा, तो क्या करूंगा, नया वीडियो जो आपको मॉडल टेस्ट पेपर का रहेगा, उसको हम किसके साथ लगा देंगे, पूरे के पूरे आंसर्स के साथ PDF बना के प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है ना। बट आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके बुक में लिखे हैं, इनको आपको टिक करना है और पूरे तरीके से क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ठीक है। सलीम अली का पूरा नाम क्या था, आप बताइए सलीम अली का पूरा नाम क्या था, इसको आपको पूरा लर्न करना है। 1 लाइन के पूरे आंसर्स होते हैं। 12 नंबर देख लीजिए। भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी, भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी, आपको उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए। पेट के बल लेट के किस तरीके के आसन किए जाते हैं, उसके आपको नाम बताने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है, दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको ये ढूंढना है। आपको स्वर से दिगंबर, इसमें लिखा भी हुआ दिगंबर शब्द में स्वर संधि है। जो आंसर्स लिखे हैं वो आपको एक्सप्लेन हो रहे हैं। ठीक है। अब चलिए, जो क्वेश्चन आंसर है उसको छोड़ के जो ग्रामर वाला पार्ट रहेगा, वो पूरी की पूरी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है। फिर सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है, ये देखिए आपका क्वेश्चन आंसर है। आपको ये चैप्टर से मिलेगा, आपको उसको टिक करना है, पूरी तरीके से लर्न करना है। 16 नंबर देखिए। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जो दोहा छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तथा द्वितीय तथा चतुर्दश चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है, और इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है। ठीक है ना। इसके बारे में आपको बताना है। चलिए, ये आपके चैप्टर से है, इसलिए आपको ये बुक से ढूंढ के आपको अपना क्या करना है, उसका आंसर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया था। मतलब जो पृथ्वी है अपने धुरी पे कैसे चक्कर लगाती है, तो आर्यभट्ट जी ने कैसे लोगों को समझाया था, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से है। इसको भी आपको ढूंढ के पूरी तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर देख लेते हैं। ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर है। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो ये मान लीजिए 60% सिलेबस आपका यहीं से कवर है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। मॉडल टेस्ट पेपर का मतलब ही यही होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। आप अपने विद्यालय आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधे की रक्षा किस प्रकार करेंगे। ठीक है। ये भी आपका बुक से क्वेश्चन है, बुक से आपको क्वेश्चन में टिक लगाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको लर्न करना है। ठीक है ना। नवपाषाण में मानव किस प्रकार की संगति के पथ पर अग्रसर हुआ है, समझाइए। नवपाषाण में मानव किस तरीके के पथ में अग्रसर हो रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। ये देखिए, एक ये आपका ये क्या लिखा है, एप्लीकेशन आपको लिखना है। आपके सामने लिखा है कि अपने मित्र को पत्र लिखिए, जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या किया, स्कूल गए बगैर पढ़ाई और अपने दैनिक कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया आदि का वर्णन करना है। ये आपको अपने से लिखना है। ठीक है। अपने से लिखने का मतलब ये है कि कोरोना में जो भी आपने झेला है उसको पूरा का पूरा आपको लिख देना है। ठीक है। अब चलिए आ जाते क्वेश्चन नंबर 22। गांधी जी की पसली में दर्द से पीड़ित होने पर
डॉक्टरों ने क्या सलाह दी थी? जब गांधी जी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पसली में, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी? ये आपके बुक से क्वेश्चन है, आपको इसको ढूँढना है, पूरी तरीके से लर्न कर लेना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इनके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे से बोलिए कि सर आप मेरे को वीडियो बना के दीजिए, तो मैं आपके लिए नया वीडियो बना के लाऊंगा, जो कि किसके साथ होंगे? पूरे के पूरे आंसर्स के साथ होंगे। मैं यहाँ पे आपके से क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ कि जो मॉडर्न टाइप क्वेश्चन पेपर होता है वो किस तरीके से आता है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने सेट 2 की भी PDF बना रखी है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो मैं आपके लिए सेट 2 का भी पेपर लेके आऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे मेरे पास हिंदी के ऐसे 4 सेट हैं, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। जो गद्यांश लिखा है इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है आपको। तो ये आपके बुक से है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, आपको इसको कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर देख लीजिए। 24 ये सब अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। 5 4 4 जो हमारे क्वेश्चन आते हैं कितने 20 मार्क्स के, वो किस में होते हैं? इससे होते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए पद्यांश एवं संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए, ठीक है। जो दिए हैं उनको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है। ये भी आपके बुक से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको क्या कर लेना है? बुक से ढूंढ के इसके संदर्भ प्रसंग प्रॉपर तरीके से आंसर्स इसके बना लेने हैं, ठीक है। नोट्स बना लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। देश के प्रति देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। देश के प्रति जो भी कर्तव्य हैं वो आप क्या करेंगे? उसको लिखेंगे, अपने शब्दों में लिख के आपको बताना है, ठीक है। ये आपका ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर देखिए, निबंध लिखना है आपको। तो चाहे राष्ट्रीय पर्व पे लिखिए, विज्ञान के चमत्कार या कंप्यूटर की उपयोगिता पे लिखिए, ठीक है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि इसमें से एक पे आपको लिखना है, ठीक है ना। होप करता हूँ क्लास कि मैंने आपके साथ सारे मॉडल पेपर क्वेश्चन डिस्कस किए। मैंने आपको ये बताना चाहा कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर है किस पैटर्न पे आएगा और कैसे आएगा। होप करता हूँ कि आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप सेकंड सेट चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं सेकंड सेट इसी तरीके से आपको समझा सकता हूं। जो भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी इससे उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट करके मेरे से उन प्रॉब्लमों को पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो आपका मॉडल पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है, इस तरीके से आपके मॉडल पेपर बनते हैं। मॉडल पेपर का मतलब ये है कि इस तरीके का जो आपका फाइनल एग्जाम है होने वाला है। हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, नो डाउट क्वेश्चन चेंज रहेंगे, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा, कुछ भी अलग नहीं पूछा जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।